चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करो आरंभ। हाँ, दंडवत प्रणाम जय। मेरा क्रम है आज। प्रणाम जय। शुरू करता हूँ आपकी आज्ञा से विनती से। अपने क्रम के अनुसार श्रीमद् भागवत भक्ति संहिता रूप महापुराण ब्रह्म की सृष्टि लीला जो उपनिषद ने उत्पत्ति स्थिति प्रयाण और लय के रूप में बताई है, वो दूसरे पुराण में 5 प्रकार से बताई गई है और वही बात श्री भागवत में 10 बताई गई है। भागवत प्रभु का साक्षात नामात्मक स्वरूप है। श्रुति भगवान को द्वादशांग बता रही है और भागवत के भी 12 स्कंध है। प्रभु के एक एक अंग रूप एक दूसरे से कड़ी यानी जो लीला आ रही वो चेन की तरह एक वाक्यता से जुड़ी है। भागवत का शास्त्रार्थ है आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला। स्कंधार्थ प्रथम स्कंद जो अपन अवगाहन कर रहे अधिकार लीला। भागवत सर्वाधिकार होने से भागवत के श्रवण की इच्छा रखने वाले सभी अधिकारी है। श्रोता और वक्ता के अधिकारी की बात है यहाँ प्रथम स्कंद में, क्योंकि अधिकारिता उत्कृष्ट रूप से लीला में उपयोगी होती है, करके मुख्य लीला के अंगरूप होती है और जो साथ में स्वरूप निर्वाहक भी होती है। अधिकार के अभाव में स्वरूप ज्ञान यानी भागवत के स्वरूप का ज्ञान, भगवान के स्वरूप का ज्ञान, अर्थ ज्ञान यानी तात्पर्य ज्ञान और अभिप्राय ज्ञान वगैरह नहीं होगा। प्रकरणार्थ में 3 भेद, हिनाधिकारी 1 से 3 अध्याय, मध्यमाधिकारी 4 से 6 अध्याय, उत्तमाधिकारी 7 से 19 तक। शौनकादि ऋषियों द्वारा सूत जी को जो 6 प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर हमें पूरे भागवत जी से समझना है। यानी भागवत का जो प्रश्न अध्याय उसका उत्तर पूरा भागवत है। उत्तमाधिकार के जो 13 अध्यायों से परीक्षित का अधिकार कहा है और वक्ता जो सुखदेव जी है वो तो व्यावहारिक यानी बाय डिफॉल्ट जिनका अधिकार स्पष्ट है। और ये स्कंध में श्रोता का अधिकार भी प्रश्न रूप में कहे गए हैं। अब यहाँ उत्तमाधिकार के प्रकरण के अंतर्गत जो 7वां अध्याय है उसमें जो वर्णनीय उत्तमाधिकार परीक्षित है, परीक्षित के भीतर जो पुरुष परंपरा से संभावित भी किसी तरह के दोषों को न होने की कथा प्रसंग द्वारा उनका उत्तमाधिकारी होना दिखलाया गया है 7वें अध्याय में। 8वें अध्याय में कुंती द्वारा की गई भगवान की स्तुति का निरूपण किया गया है। एतावता ब्रह्म के स्वरूप के अज्ञानवश होने वाले दुख की भगवान की कृपा के कारण होती निवृत्ति तथा स्त्री परंपरावश भी परीक्षित के उत्तम श्रोता होने का निरूपण अभिप्रेत है। 9वें अध्याय में युधिष्ठिर को भीष्म द्वारा दिया गया उपदेश वर्णित हुआ है। यह जीव के स्वरूप के बारे में अज्ञान से जो दुख हो सकते हैं उन्हें परम कृपालु भगवान द्वारा निवृत्त किया जाना वर्णित हुआ है। अतः श्रोता के अन्नदाता के रूप में भी जो पोषक है उसकी दृष्टि से भी श्रोता की उत्तमता या निर्दोषता समझाई गई है। अब 10वें अध्याय में इस प्रकरण के जो प्रमुख श्रोता के सगे संबंध यानी भीम आदि की भगवतपरता के वर्णन द्वारा सांसर्गिक दोषों से भी रहित होना ये प्रमुख श्रोता यानी परीक्षित का सूचित किया गया है। अब जो 10वां अध्याय है उसमें जो 7वें 8वें 9वें अध्याय में हमने देखा कि दुख की हानि का निरूपण था
और ये जो 10वां अध्याय वो पांडवों के सुख की बात है और भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन है। ये 10वें अध्याय में प्रथम युधिष्ठिर का श्री कृष्ण के ऊपर प्रेम सहित राज्य संबंधी सुख सामान्य रीत से कहा है, श्लोक 2 से 6 तक। और अब श्री कृष्ण के वियोग से प्रेम रूप सुख की वृद्धि की बात कथा श्लोक 7 से 32 में आती है, जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका गमन के लिए पधारते हैं। कृष्ण के सुख में युधिष्ठिर का सुख है। कृष्ण सौख्य ही तत्सौख्यम। 10 और 11 अध्याय में भगवान का सुख कहा है, क्योंकि श्री कृष्ण जिस कार्य के लिए हस्तिनापुर पधारे वो कार्य करके सुखी हुए हैं, क्योंकि वे भक्तों के उद्धार के लिए पधारे हैं और भक्तों का प्रपंच में से उद्धार किया। चाहे स्वकीय भक्त हो, यानी जो भगवान के साथ संबंध से जुड़े हुए थे, यथा पांडव वगैरह, और परकीय भक्त जिनका भगवान से संबंध रहित था, यानी विश्वज आदि हम सोच सकते हैं, वो भक्तों का भी भगवान ने उद्धार किया। इस तरह 10वीं और 11वीं का अध्यायार्थ हमें समझ में आता है, यानी महाप्रभु जी समझा रहे। अब श्लोक 7 और 8 में, 10वें अध्याय के श्लोक 7 और 8 में आगे जैसे सामान्य सुख कहकर अब प्रेम सुख का निरूपण भगवान के पधारने पर जो उत्सव हुआ उससे ऐसा समझाया है। श्लोक 9-10 में सुभद्रा, कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, भीम, नकुल, सहदेव भगवान के विरह को नहीं सह सके, क्योंकि काल के ग्रास हो जाने का उनको भय हुआ, करके विरह का दुख हुआ। श्लोक 11वें में पांडवों जिन्होंने अपनी बुद्धि भगवान में ही लगा दी है, वो भगवान का विरह कैसे सहन कर सकेंगे। तो ऐसा मनोभाव था, तो भगवान के साथ जाए या कार्य में जो बाधक देह आदि है उसको छोड़ दे, ऐसे मनोभाव से भगवान का पधारना समयानुकूल नहीं लगा। श्लोक 12वें में भगवान के पधारने पर क्या प्रतिक्रिया हुई वो बात आ रही है। श्लोक 13, 14, 15 में भगवान के प्रेम से बंधे पांडव प्रभु के अनुकूल सेवा में जुट गए। वाद्य वादन हुआ, यद्यपि विरह था पर अपशुकन न हो इसलिए बांधवों की स्त्रियों ने अपने आंसू रोक लिए। प्रभु के दर्शन करते उत्सव रूप प्रसंग में प्रभु के कार्य को स्त्रियों के कार्यों का निरूपण की बात आ रही है। प्रभु के कार्य से जुड़ने में स्त्रियों ने जो कार्य किया, सेवा वगैरह की, उसका निरूपण श्लोक 3 श्लोक में आ रहे हैं। श्लोक 16वां और 17 पुरुषों के कार्यों का निरूपण है। 18वें श्लोक में दूसरे वर्णों के बाद ब्राह्मणों के कार्य की बात आई। 19वें श्लोक में इस तरह सबका कार्य कहकर भगवान की समीपता में भी बहिर्मुख जिनकी स्थिति थी, वो बहिर्मुख स्थिति भी भगवान की इच्छा से थी, न तो अज्ञान के कारण। ये बात से पुरुष स्त्रियों का ज्ञान बताते हैं और सभी का विलास रूप वार्तालाप बताया है। स्त्रियों की अलौकिकता में निपुणता भगवान के विषय में उनकी ज्ञान कुशलता का द्योतन कर रही है। इस तरह 19वें श्लोक में जो बात आई, और स्त्रियां जो सुन रही भी है और वार्तालाप कर रही है, तो विलासपूर्ण वार्तालाप कहा महाप्रभु जी ने, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, तो युधिष्ठिर जो पूर्ण ऐश्वर्य वाले थे और परम ज्ञान से संपन्न थे, तो उनके नगर की स्त्रियां भी ज्ञान संपन्न हो, उसमें क्या आश्चर्य। इस तरह का सभी स्त्रियों का चित्त का भगवत परायण होना योग्य था। और जैसे गीता जी में भी कहा है कि भाई भगवान के महात्म्य को जो इस रूप में नहीं जानते फिर भी दूसरों से सुनकर भगवान की उपासना करता है, इस न्याय से भी उनमें भगवत विषय ज्ञान का होना उचित है। तो यहाँ अब जो अगले श्लोक में, श्लोक 20 में जो स्त्रियः ऊचु ये बात आ रही है, और 20वें श्लोक से आगे 10 श्लोकों में वार्तालाप का निरूपण किया जा रहा है। तो भगवान का द्वारका गमन के प्रसंग में जिस तरह ये बांधवों की स्त्रियों ने भगवान के स्वरूप का, सृष्टि के पहले क्या स्थिति थी और सृष्टि के पश्चात सांप्रत सृष्टि की क्या स्थिति है और सृष्टि का क्या प्रयोजन है, ये सारी बातें आगे के 10 श्लोक में आ रही है। तो
बहुत रोमांचकारी है। अब श्लोक ले रहा हूं। अब 10 श्लोकों में से श्लोक नंबर 20, पृष्ठ 20। अब 10 श्लोकों में से उस वार्तालाप का निरूपण किया जा रहा है, जो बात आगे हमने 19वें श्लोक में देखी कि स्त्रियां सुन रही है, बातें कर रही है, क्योंकि भगवान जा रहे हैं और भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, तो पूरा उत्सव विलासपूर्ण उत्सव हो गया। तो सहज सब ऐसी बातें कर रही है, ऐसा नहीं कि खाली सुन रही है, पर बोल भी रही है, क्योंकि ये स्त्रियों में अलौकिक ज्ञान संपन्न था, तो उनकी अलौकिकता का निरूपण या निपुणता हमें समझ में आती है। श्लोक। स्त्रियः ऊचुः स वै किल अयं पुरुष पुरातनः यः एक आसीत् अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनि ईश्वरे निमिलित आत्मनिशि सुप्त शक्तिषु। स्त्रियां कहने लगी, ये निश्चय ही वही पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, जो पहले प्रलय काल में गुणों से रचित जगत को अविशेष रूप से किसी गुण की विशेषता धारण न करने वाले प्रलय निशा में अपनी शक्तियों में सुलाए हुए, अपनी आत्मा को निमिलित किए हुए एकमात्र अकेले ही स्थित थे। सुबोधिनी जी। जिन्हें ज्ञान लिए जाने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है, जिन्हें जान लिए जाने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है, ऐसा श्रुतियों में कहा है। यस्मिन् विदिते सर्वम इदम विदितम भवति, ये जो शांडिल्य उपनिषद में बात आई है, ये बात यहाँ बता रहा है कि जिन्हें जान लिए जाने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है, ऐसा श्रुति में जो कहा है, तो उनका मूल भगवान है, वे ही जानने योग्य है। भगवान कौन है? तो जो मूल भगवान है, पर वो भगवान कौन है ये जानने की इच्छा होने पर कहते हैं कि प्रभु के केवल पास जाने मात्र से ही उपासना उपदेश अथवा विचार किए बिना ही हमें कुछ जान लेने वाली स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो अब प्रश्न में जो प्रश्न हुआ कि प्रभु कौन है, भगवान कौन है, तो भगवान का स्वरूप बताते ऐसे कहते कि प्रभु को जानने की इच्छा तो अलग बात है, बट प्रभु के केवल पास जाने मात्र से ही उपासना उपदेश वगैरह का आचरण नहीं किया है और विचार भी नहीं किया है, यानी महात्म्य ज्ञान भी नहीं हुआ है, फिर भी हमें सब कुछ जान लेने वाली स्थिति प्राप्त हो जाती है। ऐसा भगवान का स्वरूप है, जो हमें महाप्रभु जी कृष्णाश्रम में बता रहे हैं। कृष्णाश्रयम इदम स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत, यानी प्रभु के सन्मुख में पाठ करते हमें प्रभु का सान्निध्य प्राप्त होता है। मुझे लगता है ये बात यहाँ वही आ रही है जो महाप्रभु जी समझा रहे हैं। वही ये साक्षात श्री कृष्ण वही भगवान है। ऐसी स्थिति प्राप्त जो हो जाती है तो वही भगवान है, क्योंकि भगवान का स्वरूप ऐसा ही है। इसलिए श्रुतियों में प्रभु को जानने योग्य कहा है। वही ये साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। उस प्रसंग में अपने अनुभव की युक्ति कही गई है। उसमें केवल अपनी युक्ति ही नहीं, परंतु लोक तथा वेद में भी ऐसी प्रसिद्धि है, यह बताने के लिए मूल में वै अव्यय दिया है, उसमें अपने अनुभव की युक्ति कही गई है। जो मूल में श्लोक में सवै किल अयम पुरुषः, तो ये वै जो निश्चयात्मक है, ही कभी कभी ही यूज करते, तो ये निश्चयात्मक है। तो ये जो अनुभव हुआ है स्त्रियों को, खाली युक्ति से वो नहीं बता रही है, पर उनको अनुभव भी हुआ है कि भाई यही पुराण पुरुषोत्तम बात लग रहे हैं। यदि शंका उठे कि वेदाधिक प्रमाण में तो इस रीति से प्रतिपादन नहीं किया है, वेदों में तो कहा है कि यह सारा जगत पहले आत्मा रूप था, पहले मात्र मैं ही था, यही पुरुष का पुरुषपना है। तो अब यहाँ जो प्रश्न उठ रहा है कि भाई आप जो बता रहे हैं वो वेदाधिक में ऐसा तो कोई डायरेक्ट प्रमाण नहीं मिलता है, प्रतिपादन नहीं कहा गया है। और ऐसे कहते हैं कि वेद में जो बात ये आई कि आत्मेव इदम अग्र आसीत पुरुष विदः, बृहदारण्य के उपनिषद में जो बताया है, और पूर्वम एव अहम इहा समिति तत् पुरुषस्य पुरुषत्वम, ये तैत्तिरीय आरण्यक का वचन है।
यही पुरुष का पुरुषपना है। यानी ये दोनों वचन से कह रहे कि ये सारा जगत पहले आत्मा रूपी था, पहले मात्र मैं ही था। यह पुरुष का पुरुषपना है, तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम। इन सब बातों के आधार पर सृष्टि में पुरुष की सृष्टि कही गई है। ये जो सृष्टि है वो पुरुष की सृष्टि है। जिस ब्रह्म से इस जगत के जन्मादिक होते, ऐसा व्यास सूत्र में कहा है। जन्माद्यस्य यतः में जो व्यास जी हमें समझा रहे कि सारे जगत की जो जन्मदाता है, यानी सारा जगत ब्रह्म परक है। जिस ब्रह्म से इस जगत के जन्मादिक होते, वहां सूत्र में व्यास जी ने कहा है। अतः वे ही जगत के कर्ता और आत्मा है, और वे ही ब्रह्म रूप है। कर्ता भी वही है जगत के, आत्मा भी वही है, यानी मूल भगवान, मूल स्वरूप, और वे ही ब्रह्म रूप है। यही बात श्रुतियों में कही गई है कि पुरुष शब्द किसी आकार को बताने वाला नहीं है। जिस प्रकार हम लोगों में जो कि आकृति वाले हैं, अतिव्याप्ति यानी दूसरों में पहले वालों के लक्षण मिलते रहे, उसे अतिव्याप्ति कहते हैं। अतिव्याप्ति होती है, यानी जो कि आकृति वाली है उसकी अतिव्याप्ति होती है। तो यहाँ जो पुरुष की बात आई तो प्रश्न उठ सकता है, भाई पुरुष यानी योनि या कोई आकृति? वो कहते हैं कि नहीं, आकृति की बात नहीं है। क्योंकि जैसे अतिव्याप्ति से समझा है, यानी जैसे हमको समझाया था कि लक्षण में 3 बात आती है, व्याप्ति, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति। तो जैसे कोई कहे कि भाई गाय 2 सींग वाला और 4 पैर वाला पशु है, तो उसे गाय कहा जाता है, यानी समझना चाहिए। तो ये जो लक्षण है वो तो भैंस में भी या तो हिरण में भी हमको दिखेगा, तो ये लक्षण अतिव्याप्त हो गया। पर जब कहेगी कि जो शासना वाला प्राणी है वो गाय है, तो यानी वो लक्षित बराबर होगा, फिर उसमें कोई अतिव्याप्ति का दोष नहीं होगा। तो यहाँ भी जो पुरुष की बात आ रही है, पुरुष आकृति वाले नहीं है, परंतु जो पुरातन होने से मन व वचन द्वारा निरूपण करने योग्य है, वे भगवान सबसे प्राचीनतम है। इसलिए जब व्यास जी ने समाधि लगाई तो पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन किए, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये बात भागवत जी के एक प्रथम स्कंद में 7वें अध्याय में 4थे श्लोक में आती है। अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तद उपाश्रयम, यानी भक्ति योग से अपने मन को पूर्णतया जब व्यास जी ने एकाग्र कर और निर्मल करके अपने मन को आदि पुरुष परमात्मा को देखा और उनके आश्रयभूत माया को भी देखा, तो ये जो पुरातन पुरुष है उनका दर्शन व्यास जी ने इस तरह पुरुषोत्तम के दर्शन किए, साथ में उसकी माया का भी दर्शन किया। अतः जो सदैव रहने वाले पुरुष है उन्हें भगवान ही होना चाहिए, दूसरे भगवान होने के योग्य नहीं है, ऐसी शंका करके अब उसका समाधान करते हैं कि श्री कृष्ण पुराण पुरुष है। तो अभी यहाँ जो इतना व्यास जी को जो दर्शन हुए और जो श्रुति वचन के साथ ये श्लोक में हमें महाप्रभु जी श्रुतियों में जिस तरह पुराण पुरुष का वर्णन किया है उसकी बात ये प्रथम कारिका में आ रही है सवई किलायम में, और दूसरी कारिका में उत्तर कारिका में पुराण की बात आएगी। तो यहाँ जो श्रुति में जो बात आई और व्यास जी ने जैसे दर्शन किया साक्षात पुरुषोत्तम का, और उससे हमें समझ में आता है कि भाई जो ये पुरुष जो है वो सदैव रहने वाला है। वो हमने उसमें भी देखा कि सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, वो बात उधर भी श्रुति हमें बता रही है। तो उसका ही भगवान होना चाहिए, क्योंकि दूसरे कोई भगवान होने का योग्य नहीं है। अब इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण पुराण पुरुष है। तो ऐसे शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों तरह से ये सिद्ध होता है। जिसे पुराण पुरुष कहा है वे श्री कृष्ण ही है, क्योंकि गीता जी में कहा है कि जिस कारण मैं क्षर रूप यानी प्रतिपल परिवर्तन रूप सर्वभूत प्राणी मात्र का उल्लंघन कर रहा हूं, पर वस्तुतः अक्षर से भी उत्तम हूं। यही कारण है कि मैं लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। इस कथन से श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो आगे भी गीता जी के भी वचन से जो हमें पता है कि यस्मात् शर्मतियो अतितोहम अक्षरादपि चोत्तम तो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, जो क्षर से भी ऊपर है,
तो क्षर को क्या बताया, जो नाशवंत है और जो प्रतिपल परिवर्तनशील है, ये क्षर है, उससे भी भगवान अतीत है। और प्राणी मात्र का उल्लंघन यानी क्योंकि उससे ऊपर है, तो भगवान तो अतीत है उनसे। और वस्तु तो अक्षर से भी प्रभु उत्तम है, और ये बात लोक और वेद में प्रसिद्ध है, और साक्षात प्रभु के मुखारविंद से प्रभु ने गीता जी में कही है। तो ये और एक प्रमाण यहाँ दे रहे हैं कि वो साक्षात श्री कृष्ण पुराण पुरुष है। अब यहाँ भी कोई शंका करे कि कृष्ण तो वैकुंठ में विराजने वाले हैं, जिनकी आज्ञा में माया आदि कार्य करने वाली है, उनमें किसी तर्क द्वारा पुरुषपना तो सिद्ध किया जा सकता है, परंतु वे भगवान भी है यह नहीं कहा जा सकता। तो जो मूल ऐसा पुरुष पुरातन, ये बात मूल श्लोक में आई, तो पूर्व पक्षी यही पकड़ के बैठा है, पुरुष तो आपने समझा दिया, पर भगवान कैसे समझना। कोई तर्क द्वारा हम वैकुंठ में समझ ले कि भाई पुरुषपना आपने सिद्ध कर दिया, पर भगवान कैसे माने। तो महाप्रभु जी कहते ऐसे यह नहीं कहा जा सकता। क्यों? इस शंका का स्पष्टीकरण देते हैं कि भगवान एक ही थे। श्रुति में एक स्थान पर उद्दालक श्वेत केतु ने कहा, हे सौम्य, जगत पहले सद्रूप था, जिसका कोई न हो, ऐसे वे एक ही ब्रह्म थे। तो यहाँ मूल कारिका में जो बात आई है, यह एक आसीत, भगवान एक ही थे, यह एक आसीत। और सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम, ये छांदोग्य उपनिषद का जो वचन है, ये समझा रहे महाप्रभु जी। इस श्रुति द्वारा सजातीय यानी समान गुण धर्म वाला, विजातीय विरुद्ध गुण धर्म वाला, और स्वगत अपने ही रूप में स्थित भेदों से ब्रह्म रहित है, अर्थात ब्रह्म में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। तो सजातीय क्या है? तो ब्रह्म और जीव सजातीय है। ये बात हमें महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ प्रकरण के ब्रह्म प्रकरण में समझाई है। विजातीय क्या है? तो ब्रह्म और जड़ तो संबंध विजातीय है। और स्वगत द्वैत वर्जितम, तो स्वगत द्वैत वर्जितम में क्या बात आएगी? तो व्यष्टि अंतर्यामी की बात आ रही है। ये जो तीनों है, जीव जड़ व्यष्टि अंतर्यामी, ये तीनों को भगवान, ये तीनों में भगवान अनुस्यूत है, और ये तीनों रूपों से भगवान ही होते हैं। इसलिए ब्रह्म या भगवान सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित है। सेम वही बात महाप्रभु जी यहाँ भी समझा रहे, अर्थात ब्रह्म में किसी भी प्रकार का विकार नहीं, ऐसा निरूपण किया है। ऐसे वे ये श्री कृष्ण ही है, क्योंकि पहले ये एक ही थे। अयमे वह एक आसित, मूल में पहले वो एक ही थे। अब यहाँ पुनः यह शंका उठ खड़ी हो कि पहले एकमात्र श्री कृष्ण ही थे, ऐसा कहने पर अब पुरुष का शंका का समाधान किया, उसके बाद भगवान की शंका का समाधान किया। अब दूसरी शंका उठा रहे कि ऐसा कहने पर तो समय काल और उस समय की स्थिति और क्रिया आदि अवश्य होने चाहिए। तो भाई अब ये समय की क्या बात है, काल स्थिति क्या है, यानी आधार क्या होगा, क्रिया क्या हो, तो ये सबको कैसे हमें समझना। तो अन्यथा वे एक ही थे ऐसा कहना कैसे संभव हो सकता है। तो इनकी भी संभावना है, समय की, स्थिति की, कार्य की वगैरह। तो उसका समाधान करते हैं, किसी भी प्रकार से धर्म से रहित भगवान आत्मा में निवास करते हैं। यहाँ जो मूल में बताया ना प्रथम कारिका में, अविशेष आत्मनि, तो अविशेष यानी भगवान धर्म से रहित है। वो ब्रह्म कैसा है? धर्म से रहित, ऐसा भगवान जो वो अपने आत्मा में उनकी स्थिति थी। इसलिए ये भगवान कहीं बाहर किसी स्थल पर नहीं रहे, परंतु अपनी ही आत्मा में स्थित रहे थे। तो उनको कोई आधार की जरूरत नहीं थी, वो अपने में ही स्थित थे। जैसे हम अनवसर के समय भी श्लोक करते हैं कि नमो नमस्ते अस्तु ऋषभाय सात्वताम, तो उसमें बात आती है स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। तो भगवान अपने स्थान में अपनी मस्ती में ही मस्त है। तो ये बात अविशेष आत्मनि शब्द से महाप्रभु जी ने समझाया। तो फिर अन्य किसी को आधार बना के रहते होंगे, फिर वो आप इस प्रश्न कर रहे, ठीक है ये मान लिया, तो अन्य कोई आधार क्या हो सकता है तो वो बताए, परंतु बाद में भी वे ही शेष रहे, ये कैसे संभव हुआ। अब जो ब्रह्म यानी भगवान का स्वरूप आप जिस तरह समझा रहे हो और कह रहे हो, उसमें उन्होंने कोई दूसरा आधार लिया होगा, या तो फिर जो सृष्टि की प्रक्रिया वगैरह हुई होगी उसमें फिर वो शेष कैसे रहे, ये कैसा संभव है। ऐसी शंका के उत्तर में कहते हैं
कि सबके आधार रूप रहते हुए भी किसी भी प्रकार का धर्म उनमें नहीं रहता है, वे अपने में ही लीन रहते हैं। जैसे जे हमको हमेशा समझा देते कि जो मूल ब्रह्म का स्वरूप है, मूल पुरुष, वो होमोजीनियस फिनोमिना है, वो अपने में स्थित है, उनको कोई आधार की जरूरत नहीं है, न तो उनमें कोई धर्म है, सब इनबिल्ट है, जो भी है वो स्वरूप स्थिति में ही अवस्थित है। तो ये इस तरह इनका समाधान करके, तो उस समय काल तो विद्यमान रहता होगा। अभी जैसे यहाँ शंका में समय, काल, स्थिति, क्रिया, ऐसे 3-4 बातें उठाई, तो उसमें आधार की बात समझा दी महाप्रभु जी ने, और स्थान की बात भी समझा दी कि खुद का स्थान वही अपना अधिष्ठान है, अपनी स्थिति में वो रहता है। और अभी काल की बात का समझा रहे कि इसका भी निवारण इस प्रकार है, क्योंकि सदैव सौम्य इस श्रुति में अग्रे, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसित, तो ये जो अग्रे शब्द है, आगे यानी पहले शब्द दिया है जो कि कालवाचक है। तो ये महाप्रभु जी ने ये कहा, उसमें न असद आसित नो असद आसित तदानीम, इस उल्लेख के अनुसार श्रुति में तदानीम शब्द भी काल को बताने वाला है। तो फिर वो सामने पूर्व पक्ष भी दूसरी श्रुति का वचन अपने को बता रहा है कि भाई इसमें जो तदानीम शब्द आया है श्रुति में, वो भी काल को बताने वाला है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो फिर इतने सारे काल में एक ही आत्मा थे, यह कैसा संभव हुआ? उसके समाधान में कहते हैं कि पहले वाली श्रुति में, यानी कि श्रुति के पूर्व भाग में एव शब्द लिखा है, एकमेव अद्वितीयम, सौम्य अग्रे आसीत, इदम अग्रे आसीत, एकमेव अद्वितीयम। तो जो एवकार है, ये एव शब्द जो लिखा है श्रुति के पूर्व भाग में, जिससे इसमें सत और असत दोनों का निषेध किया है। तो आप यद्यपि बता रहे ये श्रुति तो सही है, पर एवकार से सत और दोनों का, असत दोनों का निषेध किया है, क्योंकि पहले वो ही था, यानी होमोजीनियस फिनोमिना था जो अपने आप में स्थित था, तो उसमें कोई सत असत का भी सवाल नहीं है, भाई एग्जिस्टेंट था। और उसका जो समाधान एवकार से किया, क्योंकि एकमेव अद्वितीयम, तो महाप्रभु जी एवकार से इनका समाधान करे। उस समय में कोई भी कहने वाला न होने से प्रभु के मूल स्वरूप का निरूपण ही नहीं हो सकता था। अब ये बात समझ लो, उसके आगे ये भी समझ लो कि कोई प्रमाण नहीं था, कोई वक्ता नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, कोई बात कहेंगे, समझाएंगे, कुछ प्रमाण देंगे तो समझ में आएगा। अब कोई था नहीं, तो प्रभु के मूल स्वरूप को कैसे समझना? तो उसका निरूपण संभव नहीं है। उनके बाद में काल आदि अस्तित्व में आए, उनका भी निरूपण करते समय पहले कोई नहीं था, ऐसा समझकर ही तदानीम तथा अग्रे इन दोनों शब्दों का व्यवहार किया है। तो महाप्रभु जी ऐसा समझा रहे कि भाई जब सृष्टि की प्रक्रिया में पहले अक्षर ब्रह्म से काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष हुए, तो काल को भी बताने वाला कोई नहीं था, पर कुछ समझाने के लिए, व्यवहार करने के लिए व्यवहारार्थ जो प्रकट हुए, तो इस तरह तदानीम और अग्रे शब्द की जो आपको जो समस्या है वो समझ लो, क्योंकि वो कालवाचक समझकर ही तदानीम तथा अग्रे इन दोनों शब्दों का व्यवहार किया है, यानी व्यवहारार्थ ये शब्दों का प्रयोग है। उसका अर्थ ये नहीं है कि काल भी था पहले, जो आप उनको जो शंका हो रही है तो वो संभव नहीं है, वो नहीं था। परंतु इनसे यह सिद्ध नहीं हुआ कि उस समय कालादिक थे, उस समय में ब्रह्म का प्रतिपादन करे और साथ ही साथ काल का भी प्रतिपादन करे। फिर से महाप्रभु जी वो एम्फेटिकली समझा रहे कि भाई आप समझो, आपने जो तदानीम से जो संशय या प्रश्न किया है और अग्रे शब्द से भी जो आपको समाधान नहीं होता है, तो ये व्यवहार के लिए शब्द यानी श्रुति ने उपयोग किया है, क्योंकि कुछ समझाने के लिए कुछ शब्द तो वापरना पड़े, समझना पड़ेगा ना। जैसे हम कहें ख पुष्प, हमें मालूम है कि ऐसा कोई संभावना ही नहीं, पर शब्द से तो समझ में आता है, ख यानी आकाश है, पुष्प यानी पुष्प है। तो इसी तरह जो व्यवहारार्थ जो एग्जाम्पल दिया या जो शब्द का प्रयोग किया है, पर वो कालवाचक नहीं थे, क्योंकि वो समय न तो काल को समझाने वाला कोई था, न तो ब्रह्म को समझाने वाला या प्रतिपादन करने वाला कोई था। जबकि श्रुति में तो एक ही ब्रह्म बताया है, एकमेव अद्वितीयम। पहले वाली बात मानी जाए तो प्रसंग पैदा हो जाता है। अतः किसी भी प्रकार के प्रमाण से ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी अन्य के होने की स्थिति सिद्ध नहीं होती। अभी आपकी बात हम मान ले, तदानीम वाली न सदासित नो सदासित तदानीम, तो प्रसंग हो जाएगा, यानी गड़बड़ हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार के प्रमाण से ब्रह्म के अतिरिक्त
एकमेव कह दिया, एवकार से स्थापित कर दिया, अद्वितीय कर दिया, अब क्या चाहिए आपको? अतिरिक्त किसी भी अन्य के होने की स्थिति सिद्ध नहीं होती है। उस श्रुति में अग्रे पद लिखने से काल था ऐसा अनुवाद किया है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। आगे महाप्रभु जी समझा रहे कि चलो काल था आप ऐसा कहेंगे कि अनुवाद किया है, वो भी नहीं कहा जा सकता। जैसे हमने अभी यमुनाष्टकम की शिविर में मुझे शरद बाबा श्री ने हमें समझाया था कि आपसी ने समझाया था कि जैसे हमने द्वारकेश जी की टीका पढ़ी थी, तो द्वारकेश जी ने जिस तरह गोसाई जी ने टीका लिखी और विवृत्ति लिखी, उसी को लेके समझाया। तो वही लाइन में वही उससे ही एक वाक्य था और उसी के इलोब्रेशन में समझाया। तो अनुवाद को इस तरह कहा जाता है, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन नहीं। तो यहाँ भी उसी तरह ही समझना है। मैं समझता हूँ कि उस श्रुति में अग्रे पद लिखने से काल था ऐसा अनुवाद किया है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। महाप्रभु जी ना करते हैं। कारण यह है कि एकमेवा अद्वितीयम इस श्रुति में सजातीय, विजातीय और स्वगत भेदों से रहित ब्रह्म का निरूपण किया है, उसमें विरोध उत्पन्न हो जाएगा। अब इस तरह आपकी बात को सोचे तो इस तरह जो ब्रह्म का स्वरूप कैसा है कि सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद से रहित है, तो उसमें विरोध आ जाएगा। श्रुति स्वयं 3 प्रकार के भेदों का निषेध करके काल था ऐसा अनुवाद करे, ये भी बात संभव नहीं है। अब जो मूल बात तो प्रभु के स्वरूप की है, काल की बात तो बाद में की है। तो अब जो ब्रह्म का स्वरूप ऐसा तीनों भेद से रहित है और आप फिर काल के अनुवाद की बात के, ऐसा श्रुति के लिए संभव नहीं है। यह तो हमें बोध करवाने के लिए, आगे जैसे व्यवहारार्थ कहा, बोध करवाने के लिए मर्यादा के अनुसार वाणी का प्रयोग किया है। इस श्लोक में विश्वास के लिए किसी को जानने का आधार रूप मानने के लिए काल को प्रसन्न बनाने वाले उपरंजन के रूप में निरूपित किया है। अब इसमें साथ में क्या किया भाई, लोक में एक तो व्यवहार के लिए, समझने के लिए, और काल को जानने के लिए यानी समझने के लिए, जानने के लिए जो आधार रूप है उनको मानने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। अब आप शब्द को या श्रुति के अर्थ को यानी पकड़ के बैठेंगे तो नहीं चलेगा। तो काल को प्रसन्न बनाने उपरंजन में निरूपित किया है। तो अब काल तो भगवान का स्वरूप है, तो उनको भी थोड़ा भगवान की प्रसन्नता करते हैं, तो काल को भी थोड़ी प्रसन्नता से उनका उपरंजन हो जाएगा। उससे आगे कोई नहीं था, ऐसा कहने से काल आदि जाने जाते हैं, यानी ब्रह्म के अतिरिक्त कोई नहीं था, ऐसा दृढ़ निर्धार हो जाने के बाद ये आगे हम काल वगैरह को समझ पाएंगे। परंतु उस समय तो काल भी नहीं था, तो उस रूप में ब्रह्म की जो भी स्थिति या क्रिया रही हो वह भी स्वरूपात्मक ही हुई। तो आगे जो प्रश्न हुआ था स्थिति, क्रिया, काल, समय इत्यादि के संबंध में आपका क्या कहना है, तो उसमें महाप्रभु जी ने के क्रमानुसार हमें समझाया। तो जो भी था, चाहे काल, क्रिया, स्थिति, वो सब स्वरूपात्मक थी। जैसे मकड़ी के एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मकड़ी जो जाला की रचना करते हैं वो अपने स्वरूप से ही, अपनी सलाइवा से ही करते हैं, उसमें ही लीन हो जाते हैं, वो हमको पता है। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसलिए किसी भी प्रकार से धर्म से रहित आत्मा में कृष्ण ही एक था, जो कहा है वह उचित है। तो जो आगे ये शब्द को बहुत एम्फेटिकली महाप्रभु जी ने समझा है, आसीद, यह एक आसीद अविशेष आत्मनि। तो एक ही कृष्ण एक ही था, और कैसा था, मूल स्वरूप में धर्म से रहित यानी होमोजीनियस, उसमें कोई धर्म वो समय पे नहीं था सृष्टि के पहले, वह उचित है। इस प्रकार से वैदिक रूप में यानी श्रुति के रूप में निरूपण करके अब पुराणों के प्रकार से निरूपण करते हैं। तो जो प्रथम कारिका है, सवै किलायम पुरुष पुरातन यह एक आसीद अविशेष आत्मनि, ये श्रुति से हमको महाप्रभु जी ने श्रुति के एग्जाम्पल, भागवत जी के एग्जाम्पल, ब्रह्मसूत्र के एग्जाम्पल से हमने वचन से समझाया। आगे जो उत्तरार्ध है, अग्रे गुणेभ्यो जगद आत्मनि ईश्वरे, वो यहाँ पे पृष्ठ नंबर 23 में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से पहले यह श्री कृष्ण ही थे, अतः गुणात्मक स्वरूप से प्रभु प्रकट नहीं हुए। पूर्ववद्वा, इस व्यास सूत्र में जो सिद्धांत कहा है उसके अनुसार भगवान पहले स्वधर्म रूप से प्रकट होते हैं, बाद में शक्ति रूप से प्रकट होते हैं, अंत में कार्य रूप से प्रकट होते हैं। इसे बताने के लिए कहते हैं कि गुणों से पहले अपने धर्म को प्रकट किया, अतः सबसे पहले श्री कृष्ण ही थे। अब जो
पुराण की, जैसे श्रुति की प्रक्रिया सृष्टि के पहले, अब पुराण क्या सोचते हैं और किस तरह समझाते हैं, वो बात में जिस तरह 3 गुणों हमें पता है प्रकृति के, तो वो गुणात्मक, पहले तो जो मूल स्वरूप है वो गुणात्मक स्वरूप से प्रभु प्रकट नहीं हुए। तो क्या था पहले स्थिति? तो ब्रह्मसूत्र में जो पूर्ववद आ रहा है, वहाँ महाप्रभु जी भाष्य में समझा रहे हमें कि 5 सूत्रों से जो सिद्धांत बताया है कि उत्पत्ति के विचार से ब्रह्म के पूर्व रूप को धर्म रहित मानना चाहिए। यानी पूर्ववद वा जो सूत्र है उसके आगे जो 5 सूत्र आए हैं उसमें सिद्धांत जो बताया कि 2 प्रक्रिया, उत्पत्ति और उपपत्ति। तो उत्पत्ति के विचार से सोचने पर जो ब्रह्म का पूर्व रूप है वो धर्म रहित यानी अविशेष आत्मनि को समझना है, और पूर्वानुरोध से ही उपपत्ति का विचार करना चाहिए, तभी धर्मों की ब्रह्मता हो सकेगी। और एक विज्ञानेन सर्वम विज्ञानम, ये प्रतिज्ञा सुसंगत होएगी। यानी जो उसके बाद जो प्रभु के जो धर्म प्रकट होते उसका उपपत्ति के विचार करने से वो धर्मों की ब्रह्मता इसी तरह स्थापित हो सकती है। तो ये पूर्ववद वा व्यास सूत्र में जो सिद्धांत का है उसके अनुसार अब क्या होता है, भगवान अपने धर्म प्रकट करते हैं। तो कैसे? पहले भगवान स्वधर्म रूप से प्रकट होते हैं, बाद में शक्ति रूप और बाद में कार्य रूप से। तो गुणों से पहले अपने धर्म को प्रकट किया, अतः ये सबसे पहले श्री कृष्ण ही था। तो ये सब बाद की प्रक्रिया है, बाद की प्रोसेस है। अब यहाँ फिर शंका हो कि मिथ्या पदार्थ की सत्ता स्वीकार नहीं होती, अतः जगत था ही नहीं। यानी पहले तो आपने कहा असत नहीं था, सदैव आपने कहा, सदैव कहा, पूर्व पक्ष कह रहा है, तो मिथ्या की सत्ता कैसे स्वीकारी जाए? तो सबसे पहले जगत था यह स्वीकार करना पड़े, इस तरह वो आर्ग्यूमेंट कर रहे। तो महाप्रभु जी समझा रहे कि जगत के आरोप से रहित जो रूप है, अर्थात अनागंतुक रूप जो है, पूर्व निर्मित, आगंतुक और अनागंतुक। तो भगवान में जो रूप है पहला वो अनागंतुक रूप है, पूर्व निर्मित भगवान में था, अर्थात भगवान जगत रूप थे पर वो आत्मस्थित था। उस समय काल नहीं था, उसे बताने के लिए कहते हैं। अब वापिस काल की बात समझा रहे कि वे ईश्वर है। तो हमें पता है कि प्रभु तो काल के स्वामी है, काल तो उनका सेवक है। तो एक काल के प्रभु ईश्वर है। एकादश स्कंद में कहा है कि इस जगत का उपादान कारण प्रकृति है और आधार पर पुरुष है, पर यानी श्रेष्ठ परम पुरुष, और उसके सत्य स्वरूप को जानने वाला काल है। ये तीनों ब्रह्म है, ये सब कुछ मैं हूं। भगवान के इस वाक्य से सबके मूल रूप में स्वयं ही। आगे श्रुति के संदर्भ में हमको साक्षात मुखारविंद प्रभु के गीता जी के वचन से समझाया, और यहाँ भागवत जो भी साक्षात भगवत वचन है उनसे ही हमें समझा रहे। तो श्लोक इस प्रकार है, प्रकृति ही अस्य उपादानम आधारः पुरुष परः सतो अभिव्यंजकः कालो ब्रह्म तत तत् त्रितयम् तु अहम। तो इस जगत का उपादान कारण प्रकृति है और आधार परम पुरुष है, और उसके सत्य स्वरूप को जानने वाला भी काल है। तो प्रकृति, पुरुष और काल ये तीनों ब्रह्म रूप है। ये साक्षात प्रभु का वचन, और ये सब कुछ तत्त्रितयम् और तू अहम, तीनों भी मैं हूं और सब कुछ मैं हूं। इस तरह भगवान के वाक्यों से मूल रूप वे स्वयं ही है। अब फिर शंका होती है कि श्वेताश्वेतर उपनिषद में जीव नित्य ऐसा कहा है, तो क्या यह मान लिया जाए कि उस समय जीव की विद्यमानता थी? अब ये भी थोड़ा सटीक शंका करी है उन्होंने कि भाई जीव तो नित्य है, तो वो शंका उठा रहे। तो समाधान कि जिस प्रकार अग्नि में से चिंगारियां निकलती है, अग्नि विस्फुलिंग न्याय न हमें पता है, उसी प्रकार ब्रह्म में से जीव निकले हैं। विचरण के समय अंश में जीव भाव नहीं था, अतः उस समय जीव थे ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। अब जो विचरण का काल है, तो जैसे अग्नि विस्फुलिंग यानी जब तक वो तिनके में जब तक वो उष्णता है, थोड़ी गर्मी है, थोड़ी प्रकाश है, यानी वो शुद्ध स्वरूप में है, तो उसे जीव नहीं कहा जा सकता है। तो स्वाभाविक कि वो जीव की शंका करनी अस्थानीय है। उसकी अपनी स्वयं की कोई शक्ति नहीं थी। उसी प्रकार ब्रह्म में से जीव निकले हैं। विचरण के समय अंश में जीव भाव ही नहीं था, अतः उस समय जीव थे ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए।
उसकी अपनी स्वयं की कोई शक्ति नहीं थी। यह बताने के लिए कहा है कि भगवान की सब शक्तियां सोई हुई थी, यानी कोई जीव की या कोई इतर पदार्थ की शक्तियां नहीं थी, पर भगवान की खुद की स्वयं की सारी शक्तियां थी जो सोई हुई थी। संसार का प्रवाह तो अनादि है। महाप्रलय एक ही नहीं, ब्रह्मांड और सृष्टि के अनेक भेद है, ऐसे वेदों से सिद्ध होता है। यानी अब जो यहाँ थोड़ा आगे समझा रहे महाप्रभु जी के भाई सृष्टि के अनेक प्रकार है, हमें भी पता है, अनेक कोटि कोटि ब्रह्मांड है। और सृष्टि के भी क्योंकि सृष्टि की प्रक्रिया हम साइक्लिकल महाप्रभु जी के ब्रह्मवाद में समझते हैं, न तो लीनियर। तो अनेक सृष्टि है, जैसे शास्त्र में भी आता है, नारद जी को जानने की इच्छा हुई कि भाई आपकी मायावी सृष्टि कैसी है, तो प्रभु ने इंद्रजालिक सृष्टि का भी उन्हें दर्शन करा दिए। तो वो भी एक प्रकार की सृष्टि क्यों नहीं हो सकती है, यानी सृष्टि अनेक है। वैसे महाप्रलय भी एक ही नहीं है, तो चलते ही रहता है। अतः जिस किसी सृष्टि के विषय में कहा जाए वह उसकी पहले वाली अवस्था समझनी चाहिए। अब हम एक सृष्टि में है और हम चर्चा कर रहे पहले क्या था, ब्रह्म कौन, भगवान कौन, क्या समय था, किसका आधार था, जीव की क्या परिस्थिति थी। तो भाई ठीक है, वो सब सारी बातें आगे की सृष्टि से समझ लो ना। अब जो सृष्टि में है वो उसकी बात अलग है। तो वो जो क्योंकि वो ऑलरेडी घटित हो चुका है वो सृष्टि, अब जो सृष्टि चल रही है तो उससे यहाँ ये कह रहे कि पहले वाली सृष्टि हुई ऐसी जानकारी करो, ऐसे समझ लो। क्योंकि शक्तियों को सोया हुआ कहा है, यानी शक्तियों नहीं थी ऐसा नहीं कहा है, सोई हुई थी। जैसे हम मनुष्य सो जाते हैं तो भाई सो जाते हैं तो हमारी शक्तियां डाउन हो जाती है, ठीक है ना, पर वो उसकी नदारत तो नहीं हो जाती है। तो इसी तरह भगवान में शक्ति सोई हुई थी, अतः इससे पूर्व सृष्टि थी, यह सिद्ध हुआ। तो ये महाप्रभु जी इस तरह समझा रहे कि प्रक्रिया आप समझो कि अनेक सृष्टि है, साइक्लिकल है। तो जब एक सृष्टि की बात कर रही है तो वो समझ में नहीं आती है, तो आगे की सृष्टि के एग्जाम्पल से और प्रक्रिया से समझ लो। इससे पूर्व की सृष्टि का अपनी शक्ति द्वारा उपसंहार किया, और पूर्व की सृष्टि का उपसंहार करके नई सृष्टि की शुरू हुई। तब ब्रह्मांड का भंग होने से तत्वों का भी लय हो जाता है, तिथि दिवस भी उदय नहीं होता और रात्रि भी नहीं मिटती। इस तरह जब ब्रह्मांड का यानी महाप्रलय हो जाता है तो तत्वों भी उसमें मूल स्वरूप में लय हो जाते हैं। अब न तो दिवस है न रात्रि है, पर जब तो उनको कहना क्या, तो प्रलय, और प्रलय को समझने के लिए रात्रि शास्त्र रात्रि कहते हैं, निशी, जो यहाँ बात आई ना, निशी सुप्त शक्तिषु, तो उनको प्रलय शब्द का रात्रि के रूप में व्यवहार होता है, क्योंकि न तो दिन होता है न रात होती है, पर प्रलय तो हुआ है। इस तरह उनको रात्रि से द्योतित किया जाता है। रात्रि के वो भी रूप में उनका व्यवहार, ये शब्द का अब रात्रि नहीं है, प्रलय है, पर उनको समझने के लिए जैसे आगे बात उन लोग ने पकड़ के रखी थी कि भाई तदानीम और अग्रे वगैरह कालवाचक है, महाप्रभु जी के समझा रहे कि भाई व्यवहारार्थ तो कुछ न कुछ शब्द या तो एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझना होगा। तो यहाँ भी रात्रि, मूल में रात्रि का जो अभिधार्थ या डिक्शनरी मीनिंग वो नहीं है, पर प्रलयार्थ रात्रि शब्द यूज किया गया है। जिस प्रकार जगत में मनुष्य सो जाता है, आत्मा की शक्तियां सुप्त प्रतिबुद्ध न्याय से भगवान में रहती है। अब आगे तो बता दिया कि भी जो वो खुद आत्मा में सारी शक्तियां, स्वरूप और गुण, स्वधर्म और क्रिया वगैरह, कार्य वगैरह आत्मा में स्थित थे, तो शक्तियां सुप्त प्रतिबुद्ध न्याय से भगवान में रहती है। अब यहाँ ये सुप्त प्रतिबुद्ध न्याय क्या है मुझे पता नहीं, मुझे कृपा करना समझाना, पर ऐसा समझता कि सुप्त यानी जो सोई हुई शक्ति है, फिर उसको वापस फिर नई सृष्टि में उद्बुद्ध की, यानी फिर से जगाई उसको। इस तरह श्रुति भी अपने को हमने वेद श्रुति में समझा, उसी तरह ये न्याय से भगवान में शक्तियां रहती है। जिस प्रकार जगत में मनुष्य सो जाता है उसी प्रकार उनकी शक्तियां भी सो जाती है। उस प्रमाण से आत्मा की शक्तियां भी स्वरूप में लीन हो जाती है। जब तक शक्तियां सोई रहती है तब तक वे भगवत रूप बन जाती है। जहां तक शक्तियां सोई हुई है वहां तक के समय में, अर्थात सत्वाधिक गुणों के उत्पन्न होने की स्थिति से पहले वाली अवस्था तक श्री कृष्ण एक ही थे, यह इस श्लोक में निरूपण किया है। तो यानी जो सारी बातें जो पूर्व पक्ष और शंका या तो महाप्रभु जी ने खुद ने उठाई या पूर्व पक्ष के संदर्भ लेके हमें समझा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, कि जो भी स्थिति, चाहे शक्ति थी, चाहे गुण थे, चाहे धर्म थे प्रभु के, तो ओरिजिनल जो मूल स्वरूप है वो धर्म रहित ब्रह्म था,
वो हमें समझना है, अविशेष आत्मनि था। और आगे जो फिर हुआ तो प्रभु की शक्ति, पहले उन्होंने अपना स्वधर्म स्वरूप से प्रकट किया, बाद में शक्ति प्रकट की, बाद में जगत का कार्य। इस तरह ये सृष्टि की प्रक्रिया पुराण से हमें समझाए। पर मूल में एक ही बात है कि एक में वह अद्वितीय जो है वो पुराण पुरुष कृष्ण ही है, जो श्रुति और पुराण से हमें समझाए। जी हाँ, 20वां श्लोक पूरा हुआ। हाँ, कुछ हो विचार में किसी को? ये जो न्याय है ना, शुद्ध प्रतिबुद्ध न्याय, वो एग्जैक्टली क्या है? जैसे हाँ, सही है आपने जो कहा वही। हाँ हाँ सोए हुए को जगा देना, जो सोया हाँ हो वो जाग गया, ऐसा। हाँ जी 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 जी। यहाँ पे ये जो सारे यही का विवरण ही कर दिया है ना कि जिस प्रकार जगत में मनुष्य सो जाता है उसी प्रकार उनकी शक्तियां भी सो जाती है। उस प्रमाण से आत्मा की शक्तियां भी स्वरूप में लीन हो जाती हैं और जब तक सोई रहती हैं तब तक भगवत रूप बन जाती हैं। तो ये सुप्त जी न्याय जी हुआ, प्रतिबुद्धि यानी उसको पीछे जगा देना। जी 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 जी। यहाँ पे ये जो पहला जो पैराग्राफ आया 20वें पेज पे सुबोधनी जी का, वो प्रथम पैराग्राफ में ये जो बात आई कि भाई उस प्रसंग में अपने अनुभव की युक्ति कही है, उसमें केवल अपनी युक्ति ही नहीं परंतु लोक तथा वेद में भी ऐसी प्रसिद्धि है, यह बताने के लिए मूल में वही अव्यय दिया, उसमें अपने अनुभव की युक्ति कही है। तो ये अपने अनुभव की युक्ति यानी वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। सरस। हाँ, सही बात है। यानी जो उस प्रसंग में अपने अनुभव की युक्ति कही गई, यानी जो बात ये आगे आई कि भाई श्रुतियों में प्रभु को जानने का योग्य कहा है, और जो आगे श्रुति वचन सारी बात आई है ना, तो ये मुझे लगता है कि जिस तरह 19वें श्लोक में बात आई है बांधवों की, सारी पुरुष स्त्रियां, जो ऐसी कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है, जो ज्ञान वाली है और जो भगवान के स्वरूप को जानती है, समझती है, युधिष्ठिर ऐसे ऐश्वर्यशाली राजा के राज की है, तो अलौकिक, उसमें लौकिक निपुणता है, साथ में अलौकिक निपुणता भी है। तो उनको ये अनुभव भी हो रहा है। और जैसे वो गीता जी में भी अपने बात देखी, तो वो लोकवेद में भी प्रथित पुरुषोत्तम, वो लोकवेद में भी प्रसिद्ध है। तो ये स्त्रियों का अनुभव और युक्ति, यानी दो बात कर रहे हैं, युक्ति और अनुभव। तो खाली सिर्फ युक्ति से ये बात नहीं कर रहे, डिस्कस नहीं कर रहे वो लोग। वार्तालाप जो उनका चल रहा है ना, वो खाली युक्ति पूर्वक नहीं, क्योंकि युक्ति का कोई वैलिडेशन नहीं होता है, पर अनुभव भी है। अनुभव किस तरह है? भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ, और गीता जी में यानी जो श्रुति में, जो श्रुति तुल्य स्मृति में भी ये बात आई, तो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। तो मैं समझता, पहले मैंने सोचा था व्यास जी, पर यहाँ तो स्त्रीय ऊंचू है, तो और आगे के संदर्भ में स्त्रियों का वार्तालाप है, तो स्त्रियों का अनुभव और युक्ति है, ऐसा लगता है। जिनकी सन्निधि मात्र से सर्वज्ञता आ जाती हो वो भगवान है। इस बात का अनुभव ये स्त्रियां कर रही हैं, और उस अनुभव के आधार पर वो ये कह रही हैं कि सवै किलायम पुरुषः पुरातना। इस बात को महाप्रभु समझा रहे हैं। जी जी जी, हुआ स्पष्ट, सुंदर। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम जी जी। यही प्रश्न, मतलब अभी आपने समझाया, तो इसमें जो लोक तथा वेद में भी ऐसी प्रसिद्धि है, उसको मतलब अनुभव कहना चाहिए, जैसे आपने समझाया वो उनको अनुभव हो रहा है कि पहले में जैसे लिखा कि जिन्हें जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, मतलब वो प्रभु के स्वरूप का एक अनुभव हुआ। और दूसरा एक आया, लोक और वेद में भी ऐसी प्रसिद्धि है, तो
मतलब ये वो दोनों किल को शब्द थोड़ा का वो अर्थ है। अच्छा, कील शब्द से लोक और वेद का समझना है। हम्म। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, एक दूसरा प्रश्न था 23 नंबर के पेज पे, हाँ, जहाँ शंका है ना श्वेता श्वेतर उपनिषद में, वहां पे जीव का तो बता दिया, जीव नित्य है और उसकी विद्यमानता थी कि नहीं, लेकिन यहाँ एक सेंटेंस ऐसा है, संसार का प्रवाह तो अनादि है। मतलब जीव भाव तो नहीं था उस समय, प्रभु अकेले ही थे ऐसा समझा रहे हो, और फिर ऐसा आया संसार का प्रवाह तो अनादि है। ये कैसे समझे, वो थोड़ा समझ नहीं पड़ा। करो सब। हाँ, यानी संसार, यानी जिस तरह बात चल रही है ना, वो संसार के, यानी सृष्टि समझना कि सृष्टि की प्रक्रिया अनादि है, तो समाधान हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है संसार यानी जो अपना जो जीव का संसार है उसकी बात नहीं है। फिर आगे वो भी है, ब्रह्मांड और सृष्टि के भेद अन है, महाप्रलय एक ही नहीं है। और आगे भी देखे कि जिस तरह अभासार देखे या पूरा श्लोक में जिस तरह वार्तालाप चल रहा है कि भगवान का मूल स्वरूप क्या था, बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसी में से वो जो वार्तालाप में आगे बात बढ़ी, तो ये जो संसार का प्रवाह अनादि है, सृष्टि का प्रवाह अनादि है। मतलब ये सृष्टि साइक्लिकल समझाई कि ये नहीं तो पूर्व की सृष्टि समझना, वो रेफरेंस है ऐसा। हाँ, ऐसा मुझे लगता है। जी ऐसे ही करना है। हाँ ठीक है, जी। तो शंका है ना ये। हाँ हाँ जी। जी जी, यहाँ पे ये जो 20वां जो पेज था उसमें लास्ट लाइन है कि यही बात श्रुतियों में कही गई है कि पुरुष शब्द किसी आकार को बताने वाला नहीं है। जिस प्रकार हम लोगों में जो कि आकृति वाले हैं अतिव्याप्ति होती है, परंतु जो पुरातन होने से मन व वचन द्वारा निरूपण करने योग्य है, वे भगवान सबसे प्राचीनतम है। तो ये जो थोड़ा समझना था कि पुरुष शब्द किसी आकार को बताने वाला नहीं है, तो ये कैसे हाँ, वो शंका करने वाले ये कह रहे हैं, ये पूरा पैराग्राफ है वो शंका का ही है। तो वो ये कहते हैं कि आपने पुरुष से अगर ये कहा हो कि ये जो सामने खड़े हुए भगवान है श्री कृष्ण, वो ही सवै किलायम पुरुषः पुरातनः, ये पुरातन पुरुष वही है। तो पुरुष शब्द से साकार आप मान रहे हो, तो श्रुति में ऐसा आशय सिद्ध नहीं होता है कि पुरुष होने से वो साकार हो। ये कहना चाह रहे हैं वो। जी 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 जी। यानी कि ये जो शंका है कि भाई आप सिर्फ जो पुरुषोत्तम जो है वो क्योंकि पुरातन है, आप पुरुष मात्र से आप बोल रहे हो कि भाई वो आकार सिद्ध हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये ऐसे। अरे ये ठाकुर जी पधार रहे हैं, उनको दिखाकर स्त्रियां बोल रही हैं कि ये वही पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं। तो पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि तुम अगर उनको पुराण पुरुष कहना चाह रहे हो तो पुराण पुरुष साकार होना जरूरी नहीं है, जी क्योंकि व्यास जी को जो दर्शन हुए थे वो ऐसे नहीं हुए थे। तो तुम्हारे कहने से ये पुराण पुरुष सिद्ध नहीं होते हैं। जी जी जी, हुआ अभी से। दंडवत प्रणाम दीजिए। दीजिए ये 21वें पेज पे जो तीसरे पैराग्राफ में जो शंका की है वो थोड़ी स्फुट नहीं हो रही है। वहां कहते हैं कि यानी ये इसके द्वारा ये तो सिद्ध किया जा सकता है कि यानी पुरुष पने का सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन भगवान है, वे भगवान भी है ये नहीं कहा जा सकता। अगर पुरुष पना सिद्ध हुआ है तो फिर ये भगवान भी है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये थोड़ा समझ में न आई, शंका नहीं समझ में आई। अगर पुराण पुरुष है तो फिर भगवान क्यों नहीं
है, ऐसा कैसे शंका कर रहे हैं? हाँ, करो समाधान। कल्पेश भाई, ये जो वाक्य है दूसरे भगवान होने के योग्य नहीं, वही वही प्रश्न है ना आपका? ये तीसरे पैराग्राफ में जो आ रहा है ना कि यहाँ भी कोई शंका करे कि कृष्ण तो वैकुंठ में विराजने वाले हैं, जिसकी आज्ञा में माया आदि कार्य करने वाली है, उनमें किसी तर्क द्वारा पुरुषपना तो सिद्ध किया जा सकता है, परंतु वे भगवान भी है यह नहीं कहा जा सकता। तो अगर वही पुरुषपना अगर सिद्ध हुआ और वैकुंठ में विराजने वाले हैं और पुराण पुरुषोत्तम है, तो फिर ये भगवान भी है, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? वो नहीं समझ में आया शंकर। ठीक है, मैं समझा आपका प्रश्न। तो अब पुरुषपना की जो बात आई, फिर तो वो उन्होंने एक्सेप्ट करके या तो आगे प्रश्न पूछ रहे कि भगवान कैसे समझना। तो महाप्रभु जी उसका स्पष्टीकरण देते कि भगवान एक ही थे। ये जो मूल में कहा है ना व्यास जी ने कि यह एक आसित, और श्रुति से भी आगे उन्होंने सिद्ध किया महाप्रभु जी ने, हे सौम्य, जगत पहले सदरूप था, इसका कोई न हो, वैसे एक ही ब्रह्म थे, एक में अद्वितीय था। तो ये दूसरी बात। और तीसरी बात जो ये बताएगी, जो भगवान का स्वरूप कैसा है, सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित है। अब ये तीनों बात जिसमें टैली होती है वो भगवान है। आपका प्रश्न ये है, यानी पूर्व पक्ष का, कि भगवान कैसे समझना? तो भगवान इस तरह समझना, दो श्रुति वचन से समझना है, और ये भगवान का जो स्वरूप है, तो जो महाप्रभु जी ने हमें सर्व शास्त्रार्थ में समझाया है। तो इस तरह ब्रह्म में कोई प्रकार का विकार नहीं। अब जो ब्रह्म भगवान यानी जो परम है, ब्रह्म है, चाहे भगवान को, चाहे परम को, चाहे पुराण पुरुष को, वो जो मूल स्वरूप है, जो मूल तत्व है, उसकी बात चल रही है। जी और पहले आगे भी सॉरी, आगे भी व्यास जी को ये पुराण पुरुषोत्तम का दर्शन हुआ, और जो भागवत जी में भी होना कि अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तद उपाश्रयम। तो ये सारी बातों से वो पुरुष के अलावा वो पुरुष ही परम है, ब्रह्म है, भगवान है। जी मुझे वही प्रश्नकर्ता का जो तात्पर्य ये है कि किसी तरह से अगर आपने ये पुरुष है ऐसा तुमने सिद्ध कर भी दिया, और ये पुरुष वैकुंठादि लोक में बसने वाला है ऐसा भी तुमने सिद्ध कर दिया, तो चलो ठीक है, मान लेते हैं। पर ऐसा होने से वो भगवान भी है ये कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि वैकुंठ में जो रहते हैं वो सब भगवान थोड़ी होते हैं, भगवान तो भगवान है। ये आशंका पूर्व पक्षी कर रहा है, उसका समाधान यह एक आसित से कहा। जी 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 स्पष्ट हुआ जी। दंडवत प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम जी। ये पेज नंबर 23 पे जो प्रथम पैराग्राफ है उसमें यहाँ कहा है कि सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से पहले श्री कृष्ण ही थे, अतः गुणात्मक स्वरूप से प्रभु प्रकट नहीं हुए। लेकिन आगे ये बात आ रही है कि प्रभु सत्व को आधार लेके प्रकट हुए हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि गुणों से पहले अपने धर्म को ठाकुर जी ने प्रकट किया। तो यहाँ थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा बैठ रहा है। पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते तो आ जाता है। हाँ, करो फिर भी। ये सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से पहले यह श्री कृष्ण ही थे, अतः गुणात्मक स्वरूप से प्रभु प्रकट नहीं हुए। पूर्ववद्वा, इस व्यास सूत्र में जो सिद्धांत कहा है उसके अनुसार भगवान पहले स्वधर्म रूप से प्रकट होते हैं, बाद में शक्ति रूप से प्रकट होते हैं, अंत में कार्य रूप से प्रकट होते हैं। इसे बताने के लिए कहते हैं कि गुणों से पहले अपने धर्म को प्रकट किया, अतः सबसे पहले श्री कृष्ण ही थे। तो वहां ये कहा है कि सत्व को आधार बना के सबसे पहले प्रभु प्रकट हुए हैं। तो हो गया ना, वही तो बात हुई ना। गुणात्मक रूप से नहीं हुए हैं, गुणों को आधार बनाया है, तो गुणों से पहले वो थे। तो गुणों से जो पहले होते हैं हाँ, वो गुणात्मक नहीं हुए ना, वही तो सिद्ध किया। ठीक है जी।
ये 23 में आगे वो जो शंका जो है श्वेताश्वतर उपनिषद में जीव नित्य है ऐसा कहा है, तो उसके आगे जो लाइन है कि भाई अतः उस समय जीव थे ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, उसकी अपनी स्वयं की कोई शक्ति नहीं थी, यह बताने के लिए कहा कि भगवान की सब शक्तियां सोई हुई थी, संसार का प्रवाह तो अनादि है। तो यहाँ पे अपनी स्वयं की शक्ति नहीं थी, तो यानी प्रभु की शक्ति नहीं थी, ऐसा ऐसा ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, करो समाधान। नहीं, प्रभु की शक्ति का सवाल कहाँ नहीं है। यानी जो कहा कि भाई जीव उस समय नहीं समझना है, हमें जीव भाव ही नहीं था, तो अब कोई भी चीज का समझो एग्जिस्टेंस होगा, यानी जीव भाव समझ लो फॉर एन एग्जाम्पल, तो फिर उसकी कुछ शक्ति तो यानी शक्ति धर्म गुण एट्रीब्यूट्स तो रहेंगे ना, पर वो प्रभु में ही थे ना, आत्मा में ही स्थित थे। और जब इवन जीव का विचरण की प्रक्रिया में भी जब विचरण हुआ तो तुरंत तो जीव भावापन्न नहीं हुए, अविद्या लगी और जो तिरोधान हुआ आनंद धर्म का और ऐश्वर्य आदि का जो तिरोधान हुआ तभी वो जीव भावापन्न हुआ। तो जब भी विचरण का समय बात वो हो रही है कि विचरण, शंका ये उठाए कि जीव नित्य है। अब नित्यता कैसे है, तो जीव तो नित्य हम भी मानते हैं, पर वो नित्य थे, स्वरूपगत थे, प्रभु के स्वरूप अंतर्गत थे, अंतर्निहित थे, उस संदर्भ में नित्यता, न तो स्वतंत्रतया या स्वतंत्र शक्ति जीव की थी, वो नहीं समझना जी। यानी कि उस वक्त जीव जो थे ही नहीं, जीव भाव ही नहीं था, तो प्रभु में ही सब शक्तियां थी और उस तरीके से। ठीक, हो गया। करूँ आगे जैसे? हाँ करो। आप कितने श्लोक आपके? हाँ प्रणाम जी। अब जैसे 21वां श्लोक का जो आभासार्थ है ना, तो ये इनका आभासार्थ और 22वें हिंदी अपनी ग्रंथ में 22 का आभासार्थ दोनों डिट्टो मैचिंग है। तो जिस तरह श्लोक में बात आ रही है उस तरह ये जो आभासार्थ लगता है कि 22वें श्लोक का है। देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ गुजराती का मैं आभासार्थ ले रहा हूँ जैसे, क्योंकि वो देखा ना तो थोड़ा डिफरेंस लगा। यहाँ पे ऐसा है कि इस प्रकार हिंदी में ऐसा है आभासार्थ में 21वें श्लोक का, इस प्रकार पहले की अवस्था और सृष्टि का प्रतिपादन करके जिस लिए इस सृष्टि को किया है उसका प्रयोजन, यहाँ तक तो ठीक है, पर उसका प्रयोजन साधन की परंपरा के क्रम से निरूपण करते हैं। गुजराती में गुजराती सुबोध वैसे कि इस प्रकार पहले की अवस्था कहकर भक्ति के साथ जो हाल सांप्रत सृष्टि की अवस्था है उसको कहने के आरंभ से, उसका कहने का आरंभ करते हुए सृष्टि का प्रकार निम्न श्लोक से कह रहे हैं। हाँ, ये ज्यादा सही है। हाँ ठीक है जी। हाँ, तो जिन लोगों को भी सुधारना हो तो सुधार लें। इस प्रकार पहले की अवस्था का निरूपण करके पहले की अवस्था, हाँ वर्तमान सृष्टि की अवस्था कहने के लिए आरंभ से सृष्टि का प्रकार कहते हैं। लो 21वां पृष्ठ 24, सएव भूयः निजवीर्य च उदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं शीर्षुक्षतिम् अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विदित समानः अनुससार शास्त्रकृत। वेदों के बनाने वाले ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने नाम रूप रहित होते हुए भी अपने स्वरूप में
नाम और रूप की इच्छा की, काल से प्रेरित अपने अंशभूत जीव को मोह उत्पन्न करने वाली और सृष्टि की इच्छा करने वाली माया प्रभु का संपूर्णतः अनुसरण करने लगी। तो भगवान के नाम रूप रहित जो ये बात अनाम रूपात्मनी और अपने स्वरूप में नाम और रूप की इच्छा की, रूप नामनी और प्रकृतिम शुश्रूषतिम यानी माया का संपूर्णतः अनुसरण करने लगी, ये बात आ रही है। श्री सुबोधनी जी, मूल में तो भगवान एकमात्र है, ये पूरे दोनों श्लोक का पंचवाक्य है। ऐसा कहने से पहले वाले श्लोक में जो निरूपण किया है वह ध्यातव्य यानी समझ लेने योग्य है। भूयः यानी फिर से, रिपीट, यह अव्यय भगवान ने पहले से भी इसी प्रकार की रचना की थी, इससे बताता है। ये जो भूयः यानी फिर से कह के अव्यय जो है ग्रामर व्याकरण की दृष्टि से, वो भगवान ने पहले भी इसी प्रकार की जगत की रचना की थी, इसे बताता है। यानी आगे हमने देखा जो शंका उठाई कि भाई, और उसके समाधान में कहा कि भाई और हमें भी प्रश्न हो कि संसार का प्रवाह अनादि कैसे, पहले भी ऐसी सृष्टि की रचना हुई है, साइक्लिकल सृष्टि और अनेक सृष्टि होने के कारण। तो ये भूय शब्द से ये भी समझना है कि भगवान ने इस प्रकार पहले भी जगत की रचना की थी, ये हमें द्योतित होता है। सृष्टि करने के क्रम में पहले अपने वीर्य रूप काल को बनाया। भगवान का जो ऐश्वर्य वीर्य रूप जो काल है उनको प्रभु ने प्रकट किया। काल से प्रेरित की गई माया भगवान के प्रयोजन अनुसार अपनी सेवाएं समर्पित करने लगी। तो भगवान, माया भी भगवान की दासी है और वो भगवान की आज्ञा अनुसार सेवाएं करने लगी, जिस तरह प्रभु की इच्छा थी और प्रयोजन था। तब तक सोई हुई शक्तियों को काल ने जगाया, और हमें मालूम है काल चेष्टा करने वाला है, काल का रोल, मुख्य रोल ये है। तो भगवान की शक्तियों भी जगाने वाला काल है, क्योंकि प्रकृति जो मूल अवस्था में वो तो इक्विलिब्रियम में थी। तो जब काल की चेष्टा से वो प्रकृति में खलबली मची और जिस तरह आगे प्रक्रिया चली, ऐसी वह माया दो प्रकार की हुई। अब माया दो प्रकार की बताते, उसमें एक तो वह माया है जो भगवान की नीच प्रकृति या यूं कहिए कि अपनी प्रतिकृति से संबंधित है, वह भगवान को जगत रूप से जनाती है। अब जो एक निज प्रकृति भगवान की यानी निज माया यानी सर्वभवन सामर्थ्य माया, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि अपनी प्रतिकृति कही है इसके लिए। अब प्रतिकृति एकदम 100% में रेप्लिका मुझे नहीं लगता है कि हो सकती है, बट प्रभु से संबंधित है और सर्वभवन समर्थ माया है, जिससे पूरा जगत, पूरे ब्रह्मांड की जगत की रचना हुई और भगवान को जगत रूप जनाया, बताया। अब माया का दूसरा कार्य यह है, अथवा दूसरी माया वह है जो अपनी इच्छा से उत्पन्न की गई सृष्टि को जीवों को बुलावे में डालती है। वो हमें मालूम है, माया ने आच्छादन करके व्यामोह वगैरह किया, अविद्या जीव को लगी और सृष्टि के जीवों को इस तरह बुलावे में डाल दिया। अतः यह सृष्टि जीव के पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए निर्मित होती है। उसे जीव माया के नाम से भी जाना जाता है। उस माया का सृष्टि रचने की प्रक्रिया का वर्णन इस प्रकार है। तो अब जब पूरा रिवर्सल हो गया, जो जीव एकदम शुद्ध जीव था वो माया की वजह से वो बुलावे में गिर गया, और अब कैसे करना। तो सृष्टि में जिस तरह बंधन मुक्ति की प्रक्रिया और प्रभु की इच्छा और लीला अनुसार जो सृष्टि की प्रक्रिया चलनी चाहिए, तो जीव का उद्धार कैसे होगा, तो पुरुषार्थ की सिद्धि से ही होगा। तो उसके लिए फिर वो आगे जिस तरह बात आती है कि माया का सृष्टि रचने की प्रक्रिया का वर्णन जो आ रहा है वो अभी आगे बता रहे। वह प्रकृति को रचने की इच्छा करती है, यानी माया। सृष्टि संरचना कार्य में प्रकृति एवं पुरुष दोनों है। यहाँ पुरुष का अंतर्भाव भगवान में अंतर्निहित है। जो आगे के श्लोक में भी आया, तो पुरुष को कोई आकृति वाला नहीं समझना है। पुरुष यानी भगवान में उनका भाव भगवान ही है, भगवान में उसका भाव अंतर्निहित है। क्योंकि सृष्टि की प्रक्रिया में प्रकृति पुरुष तो हम स्वीकारते हैं, तो वो पुरुष कौन है, तो भगवान में उसका भाव अंतर्निहित। अतः भगवान प्रकृति को बनाते हैं ऐसा अर्थ नहीं हुआ, प्रत्युत प्रकृति के कार्यों का भगवान अनुसरण करते हैं। अब भगवान ने जिसको जो कार्य दिया तो भगवान उसी तरह करते हैं। जैसे मर्यादा भी भगवान ने पाली है रामचंद्र अवतार में, और
जहां जहां भी जरूरी है, और मर्यादा का बाध भी किया है उसी तरह, क्योंकि वे प्रभु ने प्रकृति की रचना करी और उनको जो कार्य दिया, तो उसी तरह प्रभु भी उनको फिर उस तरह उनके कोऑर्डिनेशन में यानी काम करते, क्योंकि हमें पता है कि आगे फिर वो बात आएगी कि प्रभु खुद बीज रूप है और पति पिता बनते। माया की हुई क्रियाओं के बाद में भगवान स्वयं उससे एक पिता के समान मिले हैं। गीता जी में कहा है, समस्त योनियों में जितने आकार प्रकार है उनमें ब्रह्म से बड़ी योनि है, ब्रह्म सबसे बड़ी योनि है। तात्पर्य यह है कि बीज देने वाला पिता मैं ही हूं, उस प्रमाण से भगवान ने माया को भेजा है। यानी माया कहो, प्रकृति कहो, पर मूल तो सब जो भी है वो प्रभु के सेवक है और प्रभु की आज्ञा से वो लोग प्रवृत्त हुए हैं। तो जो यहाँ जो बात गीता जी कही है, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद योनि ही अहम बीज प्रदः पिता। तो जो आचार्य चरणों यहाँ जो समझा रहे गीता जी के वचन से कि समस्त योनियों में जितने आकार प्रकार है उनमें ब्रह्म सबसे बड़ी योनि है। तात्पर्य यह है कि बीज देने वाला पिता है। यानी प्रकृति में अगर बीज पुरुष रूप बीज की, क्योंकि ब्रह्म सबसे बड़ी महद योनि है और उनके बीच से फिर प्रकृति आगे एक्टिवेट हो सकती है, तो ये प्रमाण से भगवान ने ही माया को भेजा है। तो फेस वैल्यू में हमें ऐसा लगता है जैसे सांख्य को लगता है, योग को लगता है प्रकृति और पुरुष से जगत हुआ, वो फेस वैल्यू पे बात ठीक है, जो जिसका स्वीकार हम भी करते, पर मूल में ब्रह्म से वो जुड़े हुए हैं और ब्रह्म के ही सेवक है और ब्रह्म के ही निर्मित किए हुए हैं, काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष। इस सृष्टि में विशेष प्रयोजन इतना ही है कि पहले की सृष्टि में भगवान का अवतार, नाम, रूप इत्यादि कुछ भी नहीं था। अपनी सृष्टि भक्ति प्रधान होने से, यहाँ प्रधान है, प्रधान समझना है, होने से भगवान के अवतार, रूप और नामों की विशेष आवश्यकता है। जो प्रभु पहले नाम रूप आदि से रहित थे, वे अपने स्वरूप में ही रूप व नामों की इच्छा वाले बने। भगवान जीवों के लिए नामों व रूपों वाले हुए। तो यहाँ जो अनाम रूपात्मनि रूप नामनी, ये जो दूसरी कारिका में उत्तरार्ध में जो बात आई वो समझा रहे कि पहली सृष्टि कैसी थी, जो ब्रह्म था वो धर्म रहित था, विशेष आत्मनि। अब क्योंकि जीव सब बुलावे में पड़ गए तो पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे होगी, तो भक्ति बात, क्योंकि भागवत मूल भक्ति संहिता है और व्यास जी और महाप्रभु जी का दृढ़ भाव भक्ति दोनों, तो ये भक्ति प्रदान होने से भगवान के अवतार और रूप और नामों की विशेष आवश्यकता आई। और जो प्रभु पहले नाम रूप आदि से रही थी, जो हमने देखी पूर्ववद व ऑल्सो सूत्र से, वे अपने ही स्वरूप में ही रूप व नामों की इच्छा वाले बने। हमें मालूम है एकाकी स एकाकी न रमते स्वद्वितीय मेच्छद पतिश्च पत्नी अभवत और एको हम बहुश्याम प्रजाये। ये सारी बातों से हमें समझ में आता है कि प्रभु अपने ही स्वरूप से अनेक प्रकार के रूप और नामों की इच्छा वाले बने। इक्षति अधिकरण में भी यही बात आती है कि भगवान ने इच्छा की, और यहाँ भी वो बात समझाई है कि पुरुषो ह वै नारायण अकामयत। नारायण पर्व में नारायण अथर्व उपनिषद में ये बात आती है, पुरुषो ह वै नारायण अकामयत, यानी प्रभु ने इच्छा करी तो वे अपने स्वरूप में रूप व नामों की इच्छा वाले बने। भगवान जीवों के लिए नामों व रूपों वाले हुए। आगे भी हमने देखा कि जो भगवान से संबंधित नहीं था फिर भी भगवान ने उनका उद्धार किया, क्योंकि भगवान का कार्य और कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण जो अवतार ही है साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो सर्वोद्धारक भगवान का स्वरूप है। तो अब ये जीव जो बुलावे में पड़े उनका उद्धार कैसे करना, तो भगवान ही उनके लिए अवतार रूप और विविध नाम रूप बने। नाम सृष्टि हमें मालूम है, जैसे सारे शास्त्र, वेद, श्रीमद् गीता, श्रीमद् भगवत गीता वगैरह वो प्रभु के नाम रूप सृष्टि है, और श्रीमद् भागवत ऑल्सो प्रभु का साक्षात नामात्मक स्वरूप है। और रूप सृष्टि भी बनी, और यानी आचार्य, गुरु वगैरह से सारे जीवों के लिए प्रभु ने प्रकट किया और खुद अवतार भी लिए। ऐसे वे प्रभु वेदों के बनाने वाले हैं,
केवल नाम व रूप करने से एक साथ ही सबके मुक्त हो जाने का प्रसंग उत्पन्न हो जाए तब तो सृष्टि काल का ही ह्रास हो जाएगा। अब प्रभु ने वेदों को निर्मित किया है, प्रभु के निश्वसित है वेदों। प्रभु ने पहले ब्रह्मा जी को वेद सुनाए, समझाए। अब समझो कि यहाँ जिस तरह महाप्रभु जी समझा रहे, ऐसा सोचे कि भाई नाम और रूप प्रभु जीव के उद्धार के लिए प्रभु प्रकट अवतार वगैरह, अब ऐसा समझो सबका उद्धार हो जाएगा तो सृष्टि का ह्रास हो जाएगा, तो वो भी नहीं चाहिए। सृष्टि तो चलनी चाहिए प्रक्रिया से, तो सृष्टि का ह्रास हो जाएगा। अतः भगवान ने वेदों को बनाया। आगे भी बात, वेदों से ही उद्धार होगा और वेदों से ही भ्रमित भी होगा, ये बात समझा रहे। अतः भगवान ने वेदों को बनाया जिससे सबके स्वभाव और गुण अलग अलग होने से वेदों में सभी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। अब वेद का यथार्थ स्वरूप जो ब्रह्म और भगवान परब्रह्म तू कृष्ण, ये तो सबको समझ में नहीं आता है। और फिर वेद कभी कहीं कहीं सकाम यज्ञ की और सकाम उपासना की भी बात करते हैं, तो वहां वापिस वो भूल भुलावे में, एक तो ऑलरेडी भुलावे में पड़ गए जीव भावापन्न होके, और वापिस फिर और भूल भुलावे में गिर के भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, मोह हो जाते हैं, क्योंकि सबके गुण और स्वभाव अलग भगवान ने बनाए हैं। तो स्वभावानुसार, युगानुसार, स्वभावानुसार और युग की प्रक्रिया में भी ऐसा होता है। जब जो अभी हमारा कलयुग चल रहा है तो कली का प्रभाव तो होगा ही। तो स्वभावानुसार, युगानुसार अर्थ लगाकर वास्तविकता से वंचित हो जाते हैं। तो जो वास्तविक जीव का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, सृष्टि का स्वरूप है, लीलार्थ सृष्टि है, वेदों का यथार्थ स्वरूप ब्रह्म और श्री कृष्ण है, और जीव का अंशांशी भाव से, स्वामी सेवक भाव से करते हुए भगवान की सेवा है, भगवान में मन लगाना है। तो ये सब तो वास्तविकता से हम वंचित रह जाते। अस्तु कोई कोई ही भगवत कृपा से वेदों के वास्तविक भाव को जानकर मुक्त बनते हैं। यानी सभी में जो काम करता है वो भगवत कृपा ही है। समझो किसी ने वेद जान भी लिया, समझ भी लिए, पर यदि भगवत कृपा नहीं है तो भी जैसे आरूढ़ पतित होते हैं वैसे उस तरह हम भ्रमित हो जाते, मोह में फंस जाते हैं। तो भगवत कृपा से ही वेदों का जो वास्तविक भाव हम जानकर मुक्त हो सकते हैं। इसी क्रम से सबकी मुक्ति होती है। यानी जो प्रश्न उठा कि भाई ये सब नाम रूप और अवतार प्रकट हो गए तो फिर सब सीधा सीधा ही चलेगा, कोई आउट नहीं होगा, कोई गिरेगा नहीं, कोई फेल नहीं होगा, तो फिर सृष्टि का ह्रास हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों बात है। तो वेद में जिस तरह बात आती है तो मूल तो भगवान सबको ज्ञान, सबको वेद का यथार्थ ज्ञान होना, और उसके बावजूद भी मुख्य जो बात है भगवत कृपा होनी। अब ये दोनों के संयोग से और भगवत कृपा से भी हो सकता है, ज्ञान नहीं हो तो भी, पर वो भी होना जरूरी है। तो यही क्रम से सबकी मुक्ति होती है। तो ये ऐसा डर या भय रखना नहीं कि सृष्टि का ह्रास हो जाए। यहाँ श्लोक संपन्न होता है और मेरा निरूपण भी यहाँ संपन्न होता है। पर ये दोनों, आपकी आज्ञा लेके, ये दोनों श्लोक का एक पद्यात्मक, संपूर्ण पद्यात्मक नहीं है, बट फिर भी पद्य गद्यात्मक समरी के रूप में की आज्ञा और विनती करके 4-5 लाइन है तो कहता हूँ। दोनों 20 और 21 की समरी आ जाती है उसमें। देखे समाधि में व्यास जी ने वो पूर्ण पुरुष को, थे पुरातन ये पुरुष एकाकी जब, न था अस्तित्व काल इत्यादि का तब, ना कोई प्रमाण ना कोई वक्ता था वहां, विशेष रहित आत्मा में एकमेव था जब, अविशेष आत्मनि, विशेष रहित आत्मा में एकमेव थे जब, स्वधर्म शक्ति कार्य एवं जीव अंतर्निहित थे जब, तब सजातीय विजातीय स्वगत भेद वर्जित थे वो, इच्छा की अनेक नाम रूप होने की तब, भक्ति प्रयोजनार्थ अवतार नाम रूप से प्रकटे, जीवों के कल्याण के लिए कार्य किया जिन्होंने, क्षर से पर अक्षर से अतीत है जो, वही पुराण पुरुष पुरुषोत्तम श्री कृष्ण प्रसिद्ध है। अस्तु जय जय, दंडवत प्रणाम। हाँ, बहुत अच्छा। जी जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, एक चीज समझ नहीं आई, जो 24वें पेज में, 24 पेज में लास्ट लाइन है, अतः भगवान प्रकृति को बनाते हैं ऐसा अर्थ नहीं हुआ, प्रत्युत प्रकृति के कार्यों का भगवान अनुसरण करते हैं। तो ये समझ नहीं पड़ा, प्रकृति को बनाते हैं ऐसा अर्थ नहीं हुआ।
करो समाधि। राजेश भाई, ये मूल में जो प्रकृति शीश्रुक्षतिम है ना, उनको समझा रहे महाप्रभु। क्योंकि प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म, स्वभाव तो प्रभु ने बनाया, पर प्रकृति एक्टिव नहीं हुई थी ना। तो अब जब प्रभु ने प्रकृति को रोल दिया, 28 तत्व वगैरह, जिस तरह जड़ वगैरह सारा जड़ जगत उत्पन्न हुआ, तो वो और प्रकृति पुरुष का संयोग भी, जैसे आगे भी वो यहाँ गीता जी में कहा कि समस्त योनियों में, अब प्रभु जब बीच देने वाला पिता है, तो इस तरह प्रभु ने कोऑर्डिनेट किया, तो प्रकृति और तभी एक्टिवेट हुई। तो वो अनुसरण कहा शीश्रुक्तिम से ऐसा, यानी अनुसरण, यानी यद्यपि तो बेसिकली तो भगवान ही कमांडर इन चीफ है, यानी प्रकृति तो उनकी दासी ही है, प्रकृति उनकी आज्ञा के अनुसार ही करती है, पर संदर्भ इस तरह मैं समझता हूँ। नहीं, मतलब यहाँ पुरुष का अंतर्भाव भगवान में अंतर्निहित है, तो मतलब पुरुष तो भगवान में अंतर है, वो हम समझे, और प्रकृति को बनाते नहीं, तो मतलब प्रकृति जो आगे कहा कि सोई हुई थी जो शक्ति, तो मतलब उस रेफरेंस में लेने का, प्रकृति शक्ति है और वो सोई हुई थी, मतलब बनाते नहीं। नहीं, प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म, स्वभाव तो प्रभु के ही अंग रूप है ना। अब प्रकृति पहले मूलावस्था में क्या थी, वो इक्विलिब्रियम में थी, तो फिर काल की चेष्टा से उसमें खलबली मची और वो एक्टिवेट हुई। उसी तरह जब पुरुष रूप, अब पुरुष को अंतर्निहित भगवान रूप बनाए, वही बीज बने, क्योंकि महद योनि वही है। तो महद योनि वैसे बीज रूप जो पुरुष है, और फिर पुरुष और प्रकृति के स्वयं मूल सांख्य की बात है, पर शेश्वर सांख्य और सांख्य की जो प्रक्रिया और उसमें जो है वो हमें ओके है हमारे लिए। तो ऐसा मैं समझता हूँ। आगे जे क्या समझाते हैं? ये तो समझ पड़ा आपकी बात, लेकिन ये सेंटेंस नहीं समझ पड़ा, भगवान प्रकृति को बनाते हैं ऐसा नहीं हुआ, वो खाली थोड़ा डाउट रहा। ये विषय तो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं यहाँ। साच माया द्विविधा, क्रम क्या बताया ये उत्थानिका में देखे ना, तो इदानीन्तन सृष्टि अवस्था वक्तुम आदित्य प्रकार आह, तो आरंभ से वो पूरा प्रकार बता रहे हैं। सबसे पहले क्या किया भगवान ने, भगवान का जो वीर्य है वो काल है, उसको आपने पैदा किया। ऐसा जो काल है उसने जो भगवान की सोई हुई माया शक्ति है उसको प्रेरित किया। वो माया शक्ति दो प्रकार की है, स्वप्रतिकृत्या संबद्धम भगवतम जगद रूपेण करोति, और स्वेच्छया प्रादुर्भूतान जीवांश व्यामोहयति। एक जगत सृष्टि करने वाली और एक जीवों को मोह करने वाली। तो तदा इयम सृष्टि जीवार्था भवति, इसलिए ये जो सृष्टि हुई है वो जीवों के लिए हुई। अतो मायायाः इदानीन्तनायाः जीव माया इति नाम। तो ये जो वर्तमान सृष्टि में जो है उनका जीव माया हुआ नाम, माया का नाम। अब सृष्टि प्रकार कैसा है, तो वो कहते हैं कि प्रकृतिम शिश्रक्षतीम, यद्यपि प्रकृति पुरुषौ सृष्टौ तथापि पुरुषो भगवद भावे भागे पतितः इति प्रकृतिम शिश्रक्षतीम इत्युक्तम। प्रकृति और पुरुष दोनों की सृष्टि होती है, पर प्रकृति पुरुष रूप तो भगवान ही है। तो अब ये जो प्रकृति है उसको उसकी सृजन अब करने का अवसर आया है। तादृशीम मायाम भगवान अनुससार, भगवान उस माया का अनुसरण करने वाले हुए। तो ये मूल में जो प्रकृतिम शिश्रक्षतिम अनुससार,
कि जो अनुसार है उसकी ये व्याख्या है। जी जी जी, मतलब जो आपने जो दो प्रकार की माया समझाई उसमें भगवान की निज प्रकृति वाला जो पोर्शन है उसको ये प्रकृति समझना है। हाँ, और अनुवाद जो हिंदी का है वो अशुद्ध है। सुबोधिनी के हिसाब से श्लोक का अनुवाद है वो अशुद्ध है। उसमें वो ये कहते हैं कि काल से प्रेरित अपने अंशभूत जीव को मोह उत्पन्न करने वाली, वो सृष्टि की इच्छा करने वाली माया प्रभु का संपूर्णतः अनुसरण करने लगी। ऐसा नहीं है, उल्टा हो गया है। ऐसे ही सृष्टि का अनुसरण भगवान करने लगे, ऐसी माया का प्रभु अनुसरण करने लगे, ऐसा कर देना चाहिए। ऐसी माया का प्रभु अनुसरण करने लगे। अब शुद्ध हो गए। जी जी जी, खाली एक और समझ नहीं पड़ा, मतलब प्रभु माया का अनुसरण करने, मतलब ये जो जीव सब प्रकट हुए और उसको जो अविद्या लगी या उसको जो जीव माया लगी, उस अर्थ में समझना प्रभु माया का अनुसरण करने लगे, वो कैसे समझ? ऐसा नहीं, जैसे हम यहाँ आगे जो उदाहरण दे रहे हैं ना, कि एक पिता के समान मिले, माया की हुई क्रियाओं के बाद में भगवान स्वयं उससे एक पिता के समान मिले। इसका मतलब क्या हुआ? महाप्रभु उदाहरण देते हैं जिनका ससाधन अंगीकार होता है, उनके भीतर जो साधन रूपता और साधन करने की सामर्थ्य भी है तो भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है, पर उस जीवात्मा का उस पर अपना अहंकार है, उसकी अपनी ममता है कि ये मेरे साधन है, और ये अहंता है कि इस साधन का अनुसरण या अनुष्ठान मैं करता हूं। तो भले भगवान की होती हुई भी भगवान मान लेते हैं कि हाँ चलो ये उसकी सामर्थ्य है, उसके साधन है, उसका प्रयत्न है। पर अब भगवान ने तय किया है कि इनका निसाधन अंगीकार नहीं है, साधन सहित है, तो वो साधन करने देते हैं, और जब वो करते हैं पीछे भगवान उनको धक्का लगा देते हैं। तो उस तरह से भगवान ने जब काल के द्वारा माया को जगाया है और उसको उसके कार्य में लगा भी दिया है, अब जब वो आगे आगे काम कर रही है तो फिर भगवान उसके पीछे पीछे उस पर धक्का लगा देते हैं। ये अनुसार का तात्पर्य है। हाँ जी जी, हाँ, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो। प्रणाम जी। तो यहाँ पे जैसे ये 25वें पेज पे ये जो लास्ट जो पैराग्राफ आया कि ऐसे वे प्रभु वेदों के बनाने वाले हैं, फिर ये जो बात हुई कि भी केवल नाम व रूप करने से एक साथ ही सबके मुक्त हो जाने का प्रसंग उत्पन्न हो जाए, तब तो सृष्टि काल ही हास हो जाए। लेकिन अगर जी यहाँ पे अगर स्वभाव अनुसार की जो बात है, तो स्वभाव तो वैसे भी सबके एक समान नहीं है, तो हम ऐसा ये कैसे समझ ले कि भी केवल नाम और रूप से सब एक मुक्त हो जाए? क्योंकि अगर कोई प्रवाही जीव है तो वो नाम या रूप से भी वो लेगा नहीं, या तो उसका अनुसरण या तो वो नहीं करेगा। कोई ऐसे लौकिक है तो वो उसका लौकिक यूज करेगा, ऐसा। तो फिर सबके सिर्फ नाम और रूप करने से सबके मुक्त हो जाने का प्रसंग हो जाए, वो समझ नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, करो समाधान। नहीं, यानी जो कॉन्टेक्चुअल बात ऐसी है कि आगे तो जो बताया कि भाई ब्रह्म जो था भगवान वो धर्म रहित थे,
अब ये भगवान को तभी कुछ अवतार या नाम रूप वगैरह तो प्रभु में अवस्थित थे, आत्मनि स्थित थे। अब यहाँ जिस तरह फिर अब सांप्रत सृष्टि की बात कर रहे हैं, उसमें जिस तरह जीव बुलावे में पड़ गया, तो अभी प्रभु ने इच्छा की सृष्टि की, और प्रभु को वापस फिर इच्छा हुई कि भाई अब अवतार नाम रूप वगैरह की जरूरत है, जो का अनाम रूप रूपात्मनि, तो भगवान अनाम रूप आत्मनि है, वो रूप नामनी बन गए। अब जब वापस फिर नाम और रूप और अवतार सब भगवान ही बन गए, तो फिर मुक्ति का तो संदर्भ ही नहीं रह जाएगा। तो करके भगवान ने क्या किया, वेदों की रचना की। मूल भगवान ज्ञान रूप है, और वेद से भी हमें ज्ञान उपदेश मिलता है। अब वेद में इस तरह का जो हमें मालूम है कि वेद कितना कठिन है, और तो उसमें ये समझ में नहीं आते उसकी सच्ची बात क्या है। तो और जैसे हमने सोचा था कि बुलावे में तो ऑलरेडी पड़ गया जीव भावापन्न होके, अब और बुलावे में पड़ गया कि भाई सच क्या है, वास्तविकता क्या है, हमें क्या करना है, वो समझ में नहीं आए। तो फिर जो भ्रम लगा हो, क्योंकि अज्ञान तो है ही जीव भावापन्न होने से, और सारे फैक्टर है। अब समझो कि सभी गुरु बन गए, सभी आचार्य बन गए, सभी सात्विक बन गए, आपने कहा प्रवाही तो बने, तो वहां फिर वो समझा रहे हैं ना कि भी फिर स्वभाव अनुसार ही वो समझेंगे, और उसके हिसाब से अपना साधना का या संसार का फॉर्मेट पसंद करेंगे। फिर सबकी मुक्ति नहीं होगी। अब जब जिस तरह समझेंगे और करेंगे तो मुक्ति होएगी। तो फिर ऐसी शंका या ऐसा भय रखने की जरूरत नहीं कि सृष्टि का हास हो जाएगा। अगर यदि कोई कहे कि भगवान ही नाम बने, भगवान ही रूप बने, भगवान ने ही अवतार लिया, आप वो बात कर रहे हो, तो ठीक है, फिर इनको कैसे समझना, सृष्टि चलेगी कैसे। तो फिर वहां उन्होंने भगवान ने शास्त्र कुछ लिखा है ना, यहाँ जो कारिका में, तो जो शास्त्र की रचना की वेद उपलक्षण से ले, तो जो भी शास्त्र गीता जी भी कहा, हमें उनका गुढ़ार्थ कहाँ समझ में आता है। तो कहने का अर्थ ये मैं समझता हूँ। इसमें ये समझना चाहिए कि ये जो नाम रूप का तात्पर्य जागतिक या प्रापंचिक नाम रूप नहीं होकर अनाम रूप भगवान नाम रूप धारण करके जो प्रकट हुए हैं, यानी अवतार रूप में रामकृष्ण आदि के रूप में, उसकी बात हो रही है। क्योंकि यदि वेदादि शास्त्रों का प्रणयन नहीं होता और भगवान केवल नाम रूपात्मक अवतार के रूप में ही प्रकट विराजते होते, तब फिर उसी का आश्रय लेकर सभी लोग मुक्त हो जाते। पर बीच में अनवतार काल आता है, और उस समय वेदादि शास्त्रों के सहारे सभी लोग अपने अपने रुचि स्वभाव के अनुसार सकाम निष्काम सब तरह के साधन में लग जाते हैं, तो वो सृष्टि चलती रहती है। जी 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 जी, हुआ स्पष्ट। पर अगर जे यहाँ पे ये जो लिया जाए तो ऐसा, यानी ऐसा अर्थ आ रहा है कि भाई वेद भी जो है वो वेद का प्राकट्य भी वो मोह करने के लिए है, मुक्ति या तो उसके उद्धार के लिए तो है ही, साथ में मोह करने के लिए भी है। तो ऐसा भी ये यहाँ पे ऐसे अर्थ भी निकल रहा है। तो ऐसे दोनों के लिए समझना है, ऐसे ही। हम तो ऐसा कह नहीं सकते हैं, पर मति वैचित्र्य के कारण ऐसा हो जाता है, यूं हमें कहना चाहिए। जी जी जी। ठीक है, आज समय हुआ है, यहाँ विराम।